नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत हब बाई पंकज सर में। और हम जो ये सीरीज चला रहे थे बिहार बोर्ड के क्लास 10वीं की, आज उसकी अगली श्रृंखला आ चुकी है। आज आपको नया चैप्टर आने वाला है। चैप्टर का नाम क्या होगा आप देख सकते हैं कि छठा चैप्टर आज हम ला रहे हैं। 5 चैप्टर्स हो चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले 5 चैप्टर्स को भी आप देख लीजिएगा। अन्य व्याकरण की कुछ वीडियोस भी हैं, उन्हें अवश्य देख लीजिएगा। परीक्षा नजदीक है और आपको अच्छे अंक लाने हैं, तो अच्छे अंक लाने के लिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। आप जरूर देखें। चलिए आज का पाठ देखते हैं। आज छठे पाठ का नाम क्या है? भारतीय संस्काराः। पाठ है भारतीय संस्काराः, अर्थात इस पाठ में भारत में जो संस्कार फेमस है, प्रसिद्ध हैं, उन संस्कारों के बारे में बताया जाएगा। कौन सा संस्कार कब होता है, कैसे होता है, कितने संस्कार हैं, कब किए जाते हैं, इत्यादि के बारे में बताएगा। तो चलिए देखते हैं पाठ का परिचय। पाठ परिचय इस प्रकार से है। कैसे है? तो भारतीय संस्कृते है, भारतीय संस्कृति की अन्यतम वैशिष्ट्यम विद्यते यत्, भारतीय संस्कृति की अन्यतम एक विशेषता है क्या? कि जीवने इह समय समय संस्काराः अनुष्ठिताः भवन्ति। जीवन में यहाँ पे अगर आपने जन्म ले लिया है तो आपके जीवन में समय समय पर, जैसे जन्म के समय, थोड़े आप बड़े हो जाएंगे उस वक्त, आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे उस वक्त, फिर विवाह के समय, फिर मरणोपरांत, कई सारे क्या होते हैं? संस्कार होते रहते हैं। अगर आप भारत भूमि में जन्म ले लिए हैं तो आपको संस्कृत होना पड़ेगा। अर्थात जिसको संस्कार हो जाता है ना, जिसका संस्कार, उसे हम कहते हैं संस्कृत। इसीलिए ये जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है, अर्थात संस्कार युक्ता भाषा है। अर्थात इस भाषा में कोई भी दोष आपको दिखाई नहीं देगा। इसका जो ग्रामर है वो यूनिवर्सल ग्रामर है। इसकी एक विशेषता है कि इसमें कोई भी वर्ड या कोई भी पद, कुछ भी अल्फाबेट साइलेंट नहीं होता है। जो आप लिख रहे हैं वो पढ़ेंगे, जो पढ़ रहे हैं वो लिखेंगे। तो ये जो है वो, इसीलिए इस भाषा का नाम क्या है? संस्कृत। सम्यक कृतम संस्कृतम, अर्थात जो अच्छा किया हुआ है, संस्कृत किया हुआ है, संस्कार से युक्त है। संस्कार मीन्स यही संस्कार नहीं कि 16 संस्कार। संस्कार का अर्थ होता है व्याकरण इत्यादि के द्वारा भी क्या है? परिमार्जित है, इसमें कोई गलतियां ना हो। भाषा के लिए वो संस्कार है। जीवन में कौन से संस्कार है तो यहाँ पे बताया जा रहा है। कह रहा है अद्य संस्कार शब्दः सीमितः व्यंग रूपः प्रयुज्यते। आज जो है वो संस्कार शब्द का जो अर्थ है ना वो सीमित हो गया है। और कहते हैं अरे भाई बहुत संस्कारी हो रहे हो, इसका मतलब क्या है? हम व्यंग्य कर रहे हैं, न कि जो उसका मूल अर्थ है वो बता रहे हैं। मूल अर्थ क्या है? सम्यक कृतः संस्कृतः, संस्कारों के द्वारा जो अच्छा गया। और संस्कार क्या है? तो सम्यक क्रियते अनेन, जिसके द्वारा आपको अच्छा किया जा रहा है, सुसज्जित किया जा रहा है, उसे हम संस्कार कहते हैं। जिसके द्वारा आपके अंदर के गुण दोषों का अपनयन किया जा रहा हो, गुणों को लाया जा रहा है और दोषों को हटाया जा रहा हो, वो क्या है? दोषों के परिमार्जन का जो साधन होता है वो संस्कार है। किंतु आज हम कहते हैं हाँ बहुत संस्कारी बन रहे हो भैया, इसका मतलब क्या है? हम व्यंग्य के रूप में उसको बोल रहे हैं। तो आज जो है यह संस्कार शब्द सीमित हो गया है और व्यंग के रूप में प्रयुक्त होता है। किंतु संस्कार का यह अर्थ जो व्यंग में लेते हैं वो नहीं है। ये बहुत ही उच्च स्तर का शब्द है, इसके पे एक चिंतन परंपरा ही है। चलिए, कह रहा है संस्कृते रूपकरणमिदं, संस्कृत के रूप में यह भारतस्य व्यक्तित्वम रचयति। संस्कृत में जो संस्कार हैं वो जो हमें देखने को दिखाई देते हैं, हमारे संस्कार, वो भारत के व्यक्तित्व की रचना करते हैं। भारत क्या है? तो भारत अपने देशवासियों से ही तो है। भारत क्या है? भूमि का टुकड़ा है। तो आप तो ये तो भूमि का टुकड़ा हर जगह दिखाई देता है, तो भारत कैसे गौरव युक्त है, भारत कैसे विशिष्ट है? तो यहाँ के जो देशवासी हैं, वस्तुतः क्या प्रत्येक नागरिक से ही देश होता है, बिना नागरिकों के देश क्या? तो भारत का जो व्यक्तित्व है वो क्या है? वहां पे रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा दर्शित होता है। और जब भारत के निवासी, भारत के व्यक्ति संस्कार युक्त होंगे तो भारत खुद क्या होगा? उच्च श्रेणी को, विश्व गुरुता को प्राप्त करेगा। तो वही कह रहा है भारतस्य व्यक्तित्वम रचयन्ति, भारत के व्यक्तित्व की रचना करते हैं। आगे क्या?
विदेशे निवसन्तः, विदेश में निवास करने वाले, भारतीयाः, भारत के जो लोग हैं, संस्कारान् प्रति उन्मुखाः जिज्ञासवश्च, संस्कार के प्रति उन्मुख हैं और जिज्ञासु भी हैं। किस लिए? कि संस्कार होते कैसे हैं, वो संस्कार करवाने भारत में आते भी हैं, एनआरआई इत्यादि को आपको पता ही है। चलिए, कह रहा है पाठेस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयः महत्वञ्च निरूपितम्। इस पाठ में वो जो 16 संस्कार हैं उनका संक्षिप्त रूप में परिचय दिया गया है और साथ ही साथ क्या हुआ है, तो उनके महत्व के बारे में भी बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। पाठ यहाँ से आरंभ हो रहा है। कह रहा है भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्काराः महत्वम् अधारयन्। भारतीय जीवन में संस्कार जो है वो प्राचीन काल से ही महत्व को धारण किए हुए हैं। अब क्या, प्राचीन संस्कृते अभिज्ञानम, प्राचीन संस्कृति का अभिज्ञान जो है, अभिज्ञान मतलब किससे इंगित होता है, कैसे पता चलता है, तो अभिज्ञायते, पता चलता है, अनेन, जिसके द्वारा, उसको क्या कहते हैं, अभिज्ञानम, संस्कारेभ्यः जायते, संस्कारों के द्वारा ही प्राचीन संस्कृति का अभिज्ञान होता है। अब देखिए, अत्र ऋषीणाम कल्पना आसीत् यत्, यहाँ पे ऋषियों की कल्पना थी क्या, जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेषु, मुख्य अवसरों में, जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्राणाम पाठः, वेद मंत्रों का पाठ, वरिष्ठाणाम आशीर्वादः, ज्येष्ठों का आशीर्वाद, होम हवन, परिवार सदस्यानाम सम्मेलनं च भवेत्, परिवार सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। आज भी हमारे घर कोई काम होता है तो एक पूजा होगा, सभी लोग आएंगे, परिवार के लोग एक साथ मिल करके भोजन इत्यादि करते हैं, हवन इत्यादि करते हैं, बहुत सारे क्रियाकलापों को करते हैं किसी भी शुभ अवसर पे। तत्सर्वम संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति, और ये सब कुछ संस्कारों का जब आप अनुष्ठान करेंगे, संस्कारों को आप पालन करेंगे, इन संस्कारों का तभी ही संभव है। एवं संस्काराः महत्वं धारयन्ति, इस प्रकार से ये संस्कार जो है वो महत्व को धारण करते हैं। किंच संस्कारस्य मौलिकः अर्थः, जो संस्कार का मौलिक अर्थ है, मूल अर्थ है, वो क्या है, परिमार्जन रूपः गुणाधान रूपश्च न विस्मर्यते। जो इसका मूल अर्थ जो है, अभी जो मैं बता रहा था कि संस्कार होते क्या है, तो गुणों का आनयन करते हैं और दोषों का परिमार्जन करते हैं। आपके अंदर जितने दोष हैं उनको हटाया जाता है और संस्कारों के द्वारा गुणों का आनयन किया जाता है। वही कह रहा है परिमार्जन रूपः, परिमार्जन के रूप में होता है। तो किसका परिमार्जन होगा, दोषों का परिमार्जन होगा, और गुणाधान रूपश्च, और गुणों का आधान होगा। ऐसा नहीं भूलना चाहिए। अतः संस्काराः मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। अतः जो संस्कार हैं वो मानव के परिमार्जन में, दोषों के अपनयन में और गुण के आधान में योगदान करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है संस्काराः प्रायेण पंचविधाः सन्ति। संस्कार जो है वो प्रायशः 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो कुछ संस्कारों को कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। क्या, कुछ जो होते हैं वो जन्म से पहले, कुछ जो है वो जन्म के बाद, ठीक है। तो वही कह रहा है जन्म पूर्वाः, जन्म से पहले, त्रयः 3, जन्म से पहले कितने हैं 3, शैशवाः, शिशु काल में अर्थात जन्म के बाद में, शैशव में, शैशव काल में 6, तो 6। अब याद रखिएगा कि जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं, तो 3। जन्म के बाद शिशु अवस्था में, शिशुअवस्था में, किशोरावस्था में कितने हैं, तो 6। शैक्षणिक अर्थात शिक्षा के कितने हैं, तो 5। गृहस्थ संस्कारः विवाह रूपः, गृहस्थ का जो संस्कार है वो विवाह रूप है, ये भी 1 हो गया। और बाद में कह रहा है मरणोत्तर संस्कारश्च 1, और मरने के बाद एक जो संस्कार होता है अंत्येष्टि, वो 1। टोटल कितने हो गए, तो 3, 6, 9, 5, 14,
15 और 1 16 एवं षोडश संस्काराः भवन्ति, 16 संस्कार होते हैं। कैसे, आप याद रखिएगा, जन्म से पहले 3, शिशु अवस्था के 6, शैक्षणिक 5, गृहस्थ का 1 विवाह वाला और मरणोपरांत जो होता है अंत्येष्टि वो 1, कुल मिलाकर के 16 संस्कार होते हैं। अब कह रहा है जन्म पूर्व संस्कारेषु, जन्म पूर्व संस्कार में कौन कौन से आते हैं, तो गर्भाधानम, पुंसवनम, सीमंतोनयन च। गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा कि जन्म से पूर्व के कौन से हैं, जन्म के बाद के अर्थात शिशु अवस्था कौन से हैं। तो गर्भाधान होता है, फिर पुंसवन होता है और बाद में सीमंतोनयन चेति, त्रयः भवन्ति, 3 होते हैं। अब कह रहा है अत्र, इसमें गर्भरक्षा, गर्भस्थस्य संस्कारारोपणम, गर्भवत्याश्च प्रसन्ना चेति प्रयोजनम कल्पितम अस्ति। इसमें क्या क्या प्रयोजन है भाई इनको करने से, कह रहा है गर्भ की रक्षा, गर्भपात इत्यादि न हो, गर्भस्थस्य संस्कारारोपणम, जो गर्भ में शिशु विद्यमान है उसमें संस्कारों का आरोपण, और साथ ही साथ गर्भवती जो है वो प्रसन्न रहे, ये सारे क्या है, प्रयोजन कल्पित किए गए हैं जन्म से पूर्व के संस्कारों के। शैशव संस्कारेषु, शिशु अवस्था में जब हम बच्चे होते हैं उस समय के संस्कार में क्या है, अर्थात जन्म के बाद के संस्कार हैं। जात कर्म, उत्पन्न होने के तुरंत बाद कुछ संस्कार होते हैं, नाल गटना इत्यादि आप जिन्हें कहते हैं, जात कर्म, फिर नामकरण, फिर निष्क्रमण, बाहर घर से, जिस एक कमरे में बच्चा कई दिनों तक रहता है माँ और बच्चा, बाद में उसको घर से बाहर निकाला जाता है तो निष्क्रमण, फिर बच्चे को प्रथम बार अन्न खिलाया जाता है, अन्नप्राशन, फिर उसका मुंडन होता है, चूड़ा कर्म, बाद में कर्णवेधश्चेति क्रमशः, और कर्णभेदन संस्कार, ये सब क्रमशः भवन्ति, क्रम से होते हैं। फिर कह रहा है शिक्षा संस्कारेषु, शिक्षा संस्कारों में ये कितने होते हैं, तो आपने देखा था 5 है शिक्षा शैक्षणिक संस्कार, तो कह रहा है उनमें क्रमशः कौन कौन से हैं, अक्षरारंभ, अक्षर का आरंभ करना, बच्चा पहली बार पेन इत्यादि पकड़ के अक्षर का आरंभ करता है। बाद में उसका उपनयन होता है, जिसे हम आज अपनी भाषा में यज्ञोपवीत, कई जगह जनेऊ, कई सारे लौकिक व्यवहार के शब्दों के द्वारा जाने जाते हैं। फिर वेदारंभ, यज्ञोपवीत के बाद वह वेद का आरंभ करता है, वेद पढ़ना शुरू करता है। फिर केशांतः, फिर समावर्तन, समावर्तन किसे कहते हैं, दीक्षा, अर्थात जब गुरुकुल में बच्चा पढ़ लेता है, यह प्राचीन काल के हिसाब से बताया जा रहा है। तो जब बच्चा चला जाता था गुरु के पास और कई वर्षों तक पढ़ करके जब वहां उसकी शिक्षा समाप्त हो जाती थी, तो वापस जब गुरु आता था गुरुकुल छोड़ करके, उस समय जो शिक्षा दी जाती थी वो क्या था, उसे समावर्तन संस्कार कहते थे। संस्काराः प्रकल्पिताः, कह रहा है अक्षरारंभे, अक्षरारंभ में अक्षर लेखन बताया जाता है। अंक लेखनम च शिशुः प्रारभ्यते, शिशु का क्या प्रारंभ होता है, अक्षर लेखन इत्यादि प्रारंभ होता है। कह रहा है उपनयन संस्कारस्य अर्थः गुरुणा शिष्यस्य स्वगृहे नयनम, वही उपनयन संस्कार होता था और उसके बाद जो गुरु था वो शिष्य को लेकर के अपने घर अर्थात गुरुकुल चला जाता था, वहां बच्चा वेदारंभ इत्यादि करता था। तत्र शिष्यः शिक्षाभिनयान् पालयन्, शिक्षा नियमान पालयन् अध्ययनम करोति, शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करता है। ते नियमाः ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्टा, और वो सारे नियम जो गुरुकुल में बनाए गए थे वो ब्रह्मचर्य के व्रत में समाविष्ट है, आपको संकलित है। कौन कौन से नियम पालन करने हैं, क्या करने हैं, भिक्षा इत्यादि का याचन करना चाहिए, गुरु को देना चाहिए, गुरु को ही आप सब कुछ मानेंगे, गुरु नहीं है तो गुरु पुत्र में मानिए, फिर आपके दोस्त मतलब उस जहाँ पढ़ रहे हैं सहपाठियों को मानिए, ऐसे बहुत सारे वहाँ कर्म विहित है। चलिए अब कह रहा है प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते, प्राचीन काल में जो शिष्य होता था वो ब्रह्मचारी इति कथ्यते, ब्रह्मचारी नाम से जाना जाता था। स्वगृहे एव शिष्यः वेदारंभं करोति स्म, अपने घर में ही शिष्य क्या करता था, गुरुगृहे, स्वगृह नहीं, गुरुगृह, गुरु के ही घर में। क्या हुआ, उपनयन के बाद गुरु उसको लेकर के गुरुकुल चला गया, गुरुकुल मीन्स गुरु का कुल, गुरु का घर, और वहां पे बच्चा वेदारंभ करता था। वेदानां महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते स्म, वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में बहुत ही उत्कृष्ट माना जाता था। अब क्या है,
केशांतक संस्कारे गुरुकुगृहे एव शिष्यस्य प्रथमं क्षौर कर्म भवति स्म। केशांतक में क्या होता है कि शिष्य पढ़ते पढ़ते उसके बहुत सारे दाढ़ी बाल इत्यादि आ गए हैं, तो प्रथम बार केशांतक संस्कार में गुरुकुल में ही, गुरु के ही घर में उसका क्षौर कर्म किया जाता, सेविंग इत्यादि होती थी प्रथम बार। यह भी एक संस्कार था। चलिए, अत्र गोदानम मुख्यं कर्म, यहाँ गोदान जो था वो मुख्य कर्म था। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारोपि लभ्यते। और समावर्तन से पहले जब गोदान इत्यादि करना पड़ता था तो इसीलिए संस्कृत साहित्य के अन्य ग्रंथों में, साहित्य लिटरेचर के ग्रंथों में इस संस्कार को गोदान नामक संस्कार भी जाना जाता है। किसको? केशांतक को। बाद में कह रहा है समावर्तन संस्कारस्य उद्देश्यम। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या था? तो शिष्यस्य गुरुगृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेशः, गुरुकुल से गृहस्थ जीवन में प्रवेश ही समावर्तन का उद्देश्य था। उस समय गुरुहु शिक्षावसाने, शिक्षा की समाप्ति काल में गुरुहु शिष्यान उपदिश्य गृहम प्रेषयति, शिष्यों को उपदेश दे करके घर भेज देता था। अब तक गुरु के पास ही बच्चे रहते थे, समावर्तन के बाद वो अब गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेंगे, उनका विवाह आदि होगा। देखिए क्या है, उपदेशेषु प्रायेण, और गुरु जब उपदेश करता था शिष्यों को तो उसमें क्या क्या होता था? प्रायेण धर्माः प्रतिपाद्यन्ते, धर्म को प्रतिपादित किया जाता है। धर्म मीन्स ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, आचरण, आपको क्या करना है। अभी आप सभी छात्र हैं तो छात्रत्व आपका धर्म है और अच्छे से परिश्रम करके पढ़ना ही आपका मुख्य धर्म है, इससे आप अलग नहीं हो सकते। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो कहा जा सकता है कि आप धर्म भ्रष्ट हैं। क्यों? क्योंकि अभी छात्र का मुख्य धर्म होता है पढ़ाई करना। ठीक है, यथा, कैसे धर्मों को? तो यथा सत्यम वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय से माँ प्रमद करो, अर्थात स्वाध्याय से, अध्ययन अध्यापन से प्रमाद नहीं करना चाहिए। इतना समावर्तन संस्कार तक आ गया। अब बच्चा जो है वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा। तो कह रहा है विवाह संस्कार पूर्वकमेव मनुष्यः वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति। विवाह संस्कार से ही क्या होता था? मनुष्य जो था वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। विवाह पवित्र संस्कारः मतः, यत्र, विवाह जो था वो पवित्र संस्कार माना जाता है। यत्र नाना विधानि, जहाँ पर नाना प्रकार के कर्म कांडानि भवन्ति, कर्म कांड होते हैं, अर्थात अनेक आचरण होते हैं। क्या क्या? जैसे वाग्दानम, मंडप निर्माणम, वाग्दान, मंडप का निर्माण, वधु गृहे वर पक्षस्य स्वागतम, वधु के घर पर वर पक्ष का स्वागत होना, परस्परम वर वधवो, वर और वधु का परस्पर निरीक्षण, एक दूसरे को देख करके निरीक्षण करना। कन्यादानम, कन्यादान, हम सब शादी में जाते हैं, फंक्शंस अटेंड करते हैं, हम सबको पता है क्या क्या होता है। कन्यादानम, अग्नि स्थापनम, अग्नि का स्थापन, आप देखेंगे जब शादी होती है तो एक छोटा सा साइड में हवन करने के लिए एक अग्नि रखा जाता है, अग्नि स्थापनम। पाणी ग्रहणम, पाणी ग्रहण। लाजा होम, लाजा होम मीन्स आप लोग लावा इत्यादि कहते हैं ना, धान जो होता है उसको भुना जाता है शादी के वक्त, वो। फिर सप्तपदी, यही 7 फेरे, सिंदूर दानम इत्यादि भवति। ये सब कुछ कब होता है? शादी के कुछ रिचुअल्स बता रहा है। इन सबको करके आदमी कहाँ चला जाता है? गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तो ये विवाह संस्कार के कुछ कर्मकांड थे, कुछ आचरण से। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनम भवति। सभी जगह पर समान रूप से, थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, इसी प्रकार का आयोजन होता है। तदनंतरम गर्भाधानादयः संस्काराः पुनरावर्तन्ते जीवन चक्रंच भनति। इस प्रकार फिर से गर्भाधान इत्यादि संस्कार होंगे और इस प्रकार यह जो लाइफ चक्र है, जीवन चक्र है, वो चलता रहता है। मरणादनंतरम, मरण के बाद अंत्येष्टि संस्कारः अनुष्ठीयते। जब मृत्यु होती है तो एक संस्कार होता है, उस संस्कार का क्या नाम है? अंत्येष्टि संस्कार है। एवं इस प्रकार से भारतीय जीवन दर्शनस्य
भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? संस्कार है, संस्कार को माना जाता है। हमने इस पार्ट में देख लिया। चलिए आगे देखते हैं। व्याकरण विशेष संस्कार क्या है? संस्क्रियते अनेन इति संस्कार। संस्कार किसे कहते हैं? तो जिसके द्वारा संस्कृत किया जाए, अर्थात आपके दोषों का निवारण किया जाए और आपके अंदर गुणों का आधान किया जाए। संस्कार पद में देख लीजिएगा, ठीक है। संस्कार पद बना कैसे? चलिए कुछ विषय देखते हैं हम। पालयन, यहाँ पे क्षत्रि प्रत्यय है, क्षत्रि प्रत्यय है। समाविष्टः, यहाँ पे क्त प्रत्यय है। यहाँ पे कौन सी संधि हुई है? देखिए यहाँ पे, देखिए अलग अलग करके लिखेंगे तो होगा गोदान संस्कारः, बाद में होगा अपि। तो पहले यहाँ विसर्ग उत्व हुआ, फिर से पूर्व रूप संधि। आपको पता ही है कि जब भी ऐसा अवग्रह दिखाई दे तो आप समझ सकते हैं कि कौन सी संधि हुई है? पूर्व रूप संधि। पहले विसर्ग हुआ, विसर्ग था, विसर्ग को फिर से गुण इत्यादि उत्व हुआ है, फिर गुण हुआ है, बाद में संस्कारो अपि बना, फिर से हमने पूर्व रूप करके संस्कारोपि बनाया। अवसान का अर्थ होता है समाप्ति। उपदिश्य, यहां पे कौन सा प्रत्यय है? तो ल्यप प्रत्यय है। चलिए, तो हमने देख लिया, क्या क्या देखा? संधियों को देखा, ऐसे हमने प्रत्ययों को देखा, अनेक इसमें विशेषण विशेष भी आए हुए हैं। अनेक चीजों को इसमें हमने देखा है। पढ़ते वक्त शब्दार्थों को देखा है, जैसे अवसान का अर्थ होता है विराम। अनेक चीजों को हमने देखा है। चलिए प्रश्न करते हैं इनसे। प्रश्न, अगला प्रश्न है क्या? भारतीय संस्कृते है परिचय केभ्यः जायते। भारतीय संस्कृति का परिचय किनसे होता है? तो आपको पता ही है किनसे होता है। संस्कारेभ्यः, संस्कारों से होता है। शैक्षणिकाः संस्काराः कति सन्ति? शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? तो आप याद रखिएगा कि 5 हैं। सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विधीयते। सब देख लीजिएगा, याद रखिएगा कौन सी क्रिया किस संस्कार में होती है। तो हमने पढ़ा था कि सप्तपदी जो क्रिया है वो कहाँ पे हो रही थी अभी। चलिए आप लोग देखिए एक बार। देखिए सप्तपदी ये कहाँ पे हो रही है? विवाह संस्कार में इसका वर्णन है। तो हम कह सकते हैं कि सप्तपदी क्रिया जो है वो विवाह संस्कार में होती है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय दर्शनस्य महत्वपूर्णम उपादानम किम? भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो हमने देखा था भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्णम उपादानम संस्कारः इति। क्या है? संस्कारः। तो आंसर में क्या हो जाएगा? संस्कारः। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है? सीमंतोन्नयनम केषु संस्कारेषु गण्यते। सीमंतोन्नयन किन संस्कारों में गणना की जाती है इसकी? तो हमें पता ही है कि हमने देखा था कि जन्म के पहले, जन्म के बाद, विद्यारंभ अर्थात शिक्षण के कुछ सिद्धांत थे, कुछ संस्कार थे। उसके बाद विवाह गृहस्थ के लिए था, मरणोपरांत था।
इस प्रकार हमने देखा था कि जन्म के प्राक ही 3 संस्कार हो रहे थे, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। तो केषु संस्कारेषु, तो जन्म के प्राक वाले संस्कार में ये चले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अन्नप्राशनम केषु संस्कारेषु गण्यते। अन्नप्राशन किन संस्कारों में गणित होता है? हमें पता है कि शैशव अवस्था के, शिशु अवस्था के कुछ संस्कार थे, अर्थात जन्म के बाद वाले हैं। चलिए, तो ये भी हमें पता चल गया। अब अगला क्वेश्चन है, गुरुगृहे शिष्यः कान् पालयन् अध्ययनम करोति। गुरु के घर में, गुरुकुल में शिष्य जो होता है किनका पालन करते हुए अध्ययन को करता है? तो चलिए ढूंढते हैं इसको। देखिए क्या दिया है कि तत्र शिष्यः शिक्षा नियमान पालयन, शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययनम करोति। तत्र मतलब वहां पर, तो कहाँ? तो इससे पहले बात हमें पता ही चल रही थी कि गुरु शिष्य को अपने घर ले जाता है और गुरुकुल में बच्चा अध्ययन करता है, तो वहां पर शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करता है। इस प्रकार हमने सारे क्वेश्चंस को भी कर लिए। बाकी आपके किताब में जो एक वाक्य वाले क्वेश्चंस हैं उन्हें आप लिख के कमेंट में बता सकते हैं। मैं उन सबको कमेंट को देखूंगा, चेक करूंगा, आपको अच्छे से बताऊंगा अगर कहाँ गलती है, कहाँ सही है। इस तरह आप हमारे साथ बने रहिए। आपको आगे कौन सा पार्ट चाहिए ये भी आप बता सकते हैं। आपको क्या इसमें अच्छा लगा ये भी आप बता सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपका चैनल है, आपके लिए ही बनाया गया है। संस्कृत आपके लिए एकदम आसान हो जाए, इसलिए इस चैनल को मैं लेके आया हूँ। चैनल का नाम क्या था? संस्कृत हब बाय पंकज सर। तो चलिए फिर, ओके, नमस्ते, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।